स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। मैं वारिस अली कादरी एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं एक नया चैप्टर लेकर के। देखिए, टाइम एंड वर्क अभी अभी हमने पूरा किया है। टाइम एंड वर्क के जैसा ही उसी जिस तरह से हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा है उसी प्रकार के सवाल पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि पाइप और टंकी में होते हैं। इसीलिए हम जो है टाइम एंड वर्क के बाद इसे तुरंत पढ़ लेते हैं ताकि हमारे समझ में अच्छे से आ जाए। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, कैलकुलेशन चेंजेस हैं बस, बाकी सब कुछ जो है टाइम एंड वर्क पर आधारित होता है इस चैप्टर में। ठीक है, तो पाइप और टंकी आज शुरू करेंगे। बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आप सभी के लिए लेकर आया हूँ और इस तरह से पढ़ लेंगे आज इस चैप्टर को कि आने वाले समय में भी आपको कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास की तरफ। इसमें कुछ बेसिक नहीं समझना है हमें, जो भी हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है वो समझ लीजिए इसी चैप्टर का है, इसी चैप्टर से पढ़ा है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक जैसे ही होते हैं, इसलिए कुछ बेसिक नहीं समझना, सीधे डायरेक्ट सवालों पर चलते हैं। चलो शुरू करते हैं, पाइप एंड टंकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे अपना। दो नल हैं ए और बी। यहाँ क्या है, दो नल हैं, वहां क्या थे, दो आदमी थे, दो व्यक्ति थे और भी। ठीक है, किसी टंकी को 48 मिनट या 36 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर बाद ए नल को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। देखिए, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे से ही समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। दो नल दिए आपको, ए कितनी देर में भर रहा था, 48 मिनट में। वहीं पर बी कितनी देर में भर रहा था, 36 मिनट में। ठीक है, यही तो कहा गया है। सिंपल, जैसे वहां एलसीएम लेते हैं ऐसे ही यहीं ले लेंगे। 48 और 36 का जब एलसीएम लोगे तो 144 आ जाएगा। 48 से डिवाइड करोगे 3 बार, 36 से डिवाइड करोगे तो कितना, 4 बार। ठीक है, ये कर दिया। ये सेम टू सेम वही है। ये क्या हो जाएगा, आपका टोटल काम हो जाएगा, कुल काम। और ये क्या हो जाएगा, एक दिन का काम। मिनट दिया है तो 1 मिनट का काम। बता देता हूं बेसिक फिर भी। ए 1 मिनट में 3 काम करता है और बी 1 मिनट में 4 काम करता है। समझ रहे हो, इसका कहने का मतलब ये, जबकि टोटल काम कितना है, 144। ठीक, अब उसने बोला अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर बाद नल ए को बंद करना होगा कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप नल ए को ही तो बंद कर रहे हो, नल बी तो बंद नहीं कर रहे। अगर टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर रहा है तो उसमें ए बंद हो रहा है, बी बंद नहीं हो रहा है, तो बी जो है पूरा टाइम काम करेगा। पूरा टाइम का मतलब क्या है, 25 मिनट 30 सेकंड पूरे बी चलता ही रहेगा। समझ गए मेरी बात। देखिए, बी आपने ए को बंद कर दिया, ए को भूल जाओ अभी, लेकिन बी 1 मिनट में 4 काम करता है, लेकिन उसे चलना कितना है, 25 मिनट 30 सेकंड, है ना। 25.5 मिनट उससे चलना ही चलना है बी को। ये बात समझ में आई कि नहीं। बस इस सवाल में यही लॉजिक था और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी सब सिंपल है। देखिए, 25 दूनी 50 और 1 51 हो जाएगा। 4 गुणा 51/2। ये कैसे करते हैं आपको पता ही है, 2 से 4 को डिवाइड कर लो, 2 दूनी 4, 51 दूनी कितना होता है, 102 होता है। मैंने क्या निकाला, 102 काम जो है बी ने किया होगा। शुरू से लास्ट तक चला है बी, और शुरू से लास्ट तक चलने में बी ने जो काम किया वो 102 काम किया। एक बात बताओ, आपके पास 144 कुल काम था, इसमें से 102 तो बी के हिस्से में आ रहा है, तो बचा कितना, 42 काम बचा। ठीक है, 42 काम। अब एक बात बताओ, बी का काम तो हो गया, अब जो भी काम है वो ए के हिस्से का बचा है, तो ए कितना काम करता है, ए 3 काम करता है और 42 काम करवाना है। ए 1 मिनट में 3 काम करता है, टोटल काम 42 करवाना है, तो 42 को 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, कितना आ गया, 14, और ये क्या है, 14 मिनट। यानी कि ए जो है 14 मिनट तक चला होगा, 14 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया होगा। कितने मिनट, 14 मिनट बाद बंद कराओ।
ठीक है, कितने देर बाद बंद किया? 14 मिनट बाद। कितना प्यारा सवाल था, छोटा सा लॉजिक है बस। देखो मैंने कुछ इतना बड़ी चीज नहीं बताई जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, उसने बोला कि ए को कितने समय बाद बंद कर दें कि टैंक जो है 25.5 मिनट में भर जाए। तो भाई साहब ए को ही तो बंद कर रहे हैं, बी तो चल ही रहा है ना, तो बी कितनी देर चलेगा? बी 25.5 मिनट पूरा चलेगा। तो बी जब 25.5 मिनट चलेगा तो बी काम कितना कर देगा 25.5 मिनट? वो हमने निकाल लिया 102 काम कर देगा। अब टोटल काम आपके पास 144 है, इसमें से 102 तो केवल बी के हिस्से में आ गया, बचा ए का काम कितना? 42। और 1 मिनट में कितना करता है? 3। 42 को जब 3 से भाग करोगे तो 14 मिनट आपके पास आ जाएगा। यानी कि ए जो है 14 मिनट तक चला, 14 मिनट के बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आसान था, अगर इतनी छोटी बातें भी नहीं समझ पाओगे तो फिर क्या कर पाओगे, समझ रहे हो? देखिए बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूं आपके लिए आज। 2 नल ए और बी किसी टंकी को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु टंकी भरने के 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। याद करो कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो नल ए है 18 मिनट में भर देता है, नल बी है कितने मिनट में? 24 मिनट में भर देता है। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना? 72 एलसीएम आ जाएगा। 18 चौक 72, 24 तिया 72। ठीक, टोटल काम 72, एक मिनट का काम क्या आ गया? 3 और 4 आ गया। अब सवाल को समझो थोड़ा सा। परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया। एक बार बताओ, काम होने वाला था मान लीजिए 10 मिनट में, लेकिन 6 मिनट होने के बाद ए को बंद कर दिया, तो आगे के जो 4 मिनट हैं, आगे के जो 4 मिनट बचे हैं, नल ए को ही तो बंद करा है, बी तो अभी भी चल रहा है। नल ए को बंद कर दिया आपने तो बी तो अभी भी चालू है। बी कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है 1 मिनट में। और कितने मिनट? 4 मिनट चलेगा। क्यों बताओ? ये मैंने 4 क्यों लिखा? 4 मिनट नल बी अकेला चलेगा, जिसमें नल ए नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? नल ए नहीं चलेगा, क्योंकि नल ए को हमने 4 मिनट पहले क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये कितना काम निपटा देगा? 12 काम अकेला बी निपटा देगा लास्ट के 4 मिनट में। अब 72 में से जब 12 काम हो जाएगा तुम्हारा, तो 60 काम कुल बचा। 60 काम कुल बचा। अब ये जो 4 मिनट वाला स्टेटमेंट है ये खत्म हो गया, क्योंकि हमने इसका काम टोटल काम में से घटा दिया है। अब ये जो 60 काम है, इन दोनों ने मिलकर ही तो क्या होगा? दोनों को मिला दो, 4 और 3 7। भाई ए प्लस बी ने मिलकर कितना काम किया? 4 प्लस 3 बराबर 7 काम 1 मिनट में। हमें इनसे कराना कितना काम है? 60 काम कराना है। अभी तो 60 से भाग कर दो तो 7 अट्ठे कितना होता है? 56। 4/7 कितना आ गया? 4/7। यहां तक समझ रहे हो? कितना आ गया? 4/7। अब मेरी बात सुनो, आगे पूछा गया ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टोटल समय पूछा है। एक बार बताओ, 4 घंटे तो ये पहले ही काम कर चुका है। कौन? बी। 4 घंटे लास्ट के बी काम करेगा अकेला। 4 घंटे बी अकेला काम करेगा, ऐसा समझो। 4 घंटे बी अकेला काम करेगा, लेकिन 8 घंटे 4 सही 8 सही 4/7 घंटे कौन काम करेंगे? ए और बी दोनों। अरे भाई साहब एक बात बताओ, ये जो टाइम आपका आ रहा है ये तो खाली बी काम कर रहा है 4 घंटे, और ये जो टाइम आ रहा है ये ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। तो मैं एक बात नहीं कह सकता आपसे, 4 + 8 सही 7/4 इतने घंटे टोटल लगेंगे उन्हें काम को करने में। इतने घंटे टोटल लगेंगे। 8 और 4 कितना हो गया? 12 सही 7/4 घंटे। ये बात समझो, 12 सही 4/7 घंटे टोटल काम को लगेंगे। ठीक है, बी अकेला 4 घंटे काम करेगा, 8 सही 4/7 घंटे दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आसान चीजें हैं सब, अच्छे से समझो। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इतनी बार एक एक बात आपको बोल बोल के बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो समझ में आना जरूरी, नहीं आए तो फिर कोई फायदा नहीं है ना पढ़ने पढ़ाने का, क्या फायदा है। ठीक, देखिए 2 नल किसी टैंक को 15 और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण नल से
पहले नल से समझो, पहले नल से 5/6 पानी निकलता है, दूसरे नल से 5/8 पानी निकलता है। अब खराबी को दूर कर लिया गया और ठीक करने के 5 मिनट बाद टैंक भर जाता है। ज्ञात करो कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक कर लिया गया था। एक बात यहाँ तुरंत अपने दिमाग में क्लिक कर लो भाई साहब, खराबी ठीक होने के 5 मिनट बाद टैंक भर गया है। यानी कि ये जो 5 मिनट हैं, इन 5 मिनट में दोनों नलों ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत के साथ टैंक को भरा होगा। ठीक है, देखो ए भर देता है 15 मिनट में और बी भर देता है 25 मिनट। यहाँ 75 एलसीएम ले लो, 15 पंजे 75, 25 तिया 75। ठीक, अगर मैं दोनों को देखूं, इन दोनों की एक्चुअल क्षमता के साथ अगर ये काम करें तो 1 मिनट में 5 + 3 यानी कि 8 काम कर देंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, टैंक नल में कुछ खराबी आई, ठीक, उसको ठीक कर लिया गया। ठीक करने के 5 मिनट बाद तक ठीक कर लिया। जब ठीक कर लिया तो अपनी जो उनकी मेन कैपेसिटी है टैंक को भरने की, उस कैपेसिटी के साथ टैंक भरा गया होगा। कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। तो मेन कैपेसिटी क्या आ रही है हमारे पास? 8। और कितने मिनट तक भरा गया? 5 × 8 = 40। अगर मैं ये कहूं कि 40 काम उन्होंने लास्ट के 5 मिनट में कर दिया, तो 75 काम तुम्हारे पास था, 40 उसने कर दिया, कितना बचा? 35 काम बचा। 35 काम बचा। अब ये जो 35 काम है ना, ये खराबी में कराए उन्होंने, जो पानी उनका कम आ रहा था। अब देखो खराबी होने पर समझते रहना, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं आपको। खराबी होने पर ए जो था उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 5 1 मिनट में। ठीक है, लेकिन हो कितनी गई? 5/6 हो गई। 5 का 5/6 हो गई। यही तो कहा है पहला नल। अरे मैंने ए बी लिख दिया, लोग कंफ्यूज मत हो। फर्स्ट नल और सेकंड नल ले लो। ठीक है, तो फर्स्ट नल कितने हो गई कैपेसिटी? 5/6। अगर मैं इसकी गुणा करूं तो 25 बटा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे ही मैं सेकंड नल की बात करूं, सेकंड नल की कैपेसिटी कितनी थी तुम्हारे पास? 3 थी। 3, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी हो खराबी होने के बाद? 5/8। तो इसे 5/8 से गुणा कर दूंगा। 5 तिया 15 और बटा 8। ठीक है, अब ये फर्स्ट नल है और सेकंड नल है। खराबी होने के बाद अब जो ये 1 मिनट में काम करेंगे, इतना काम करेंगे, लेकिन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्या करना है? इसको अलग रखते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमें करना क्या है? फर्स्ट नल और सेकंड नल को जोड़ देंगे। 25/6 + 15/8। क्लियर? अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं, यहाँ पर समझो, इनका एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा? 24 एलसीएम ले लेता हूं। 6 और 8 का एलसीएम 24 ले लेता हूं। ठीक है, अब 6 से 24 कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 की गुणा 25 में करोगे तो 100 आ जाएगा। प्लस 8 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 की गुणा 15 में करोगे तो 15 तिया 45। ऊपर आपका आ गया 145, नीचे आ गया आपका 24। कोई डाउट है? बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। नल जो थे अपनी जो मेन कैपेसिटी है उससे पानी भर रहे थे, लेकिन वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कैपेसिटी 5/6 और 5/8 हो जाती है। यही तो कहा गया। लेकिन ठीक करने के 5 मिनट बाद टैंक भर जाता है। तो 5 ठीक होने के 5 मिनट काम कर लिया उन्होंने। कितना काम कर लिया? 40 काम। कितना बच गया तुम्हारे पास? 35 काम बच गया। यही मैंने लिखा है बस। अब उसके बाद जो उनकी कैपेसिटी, जो नल खराब हुए हैं तो कम पानी दे रहे होंगे या ज्यादा दे रहे होंगे, है ना? 2 ही बातें हो सकती हैं। तो कितना पानी दे रहे हैं वो नया डाटा हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब उन्हें जोड़ दिया है। काम अब हमारे पास कितना है? 35 काम है टोटल। कराना किससे है? इन लोगों से कराना है। तो मैं जब इसे भाग करूंगा तो 24 ऊपर और 145 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो? अब मैं इसे डिवाइड करूं, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 5 नीम 45। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सही है। 7 से जब 24 को गुणा करोगे तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168/29। 168/29। तो भाई साहब मिनट दिया था, हाँ मिनट। 168/29 मिनट बाद उन नलों को ठीक कर लिया गया है। 168/29 मिनट उन्होंने खराब होने के बाद काम किया है। देखो
ये फर्स्ट टर्म है आपकी, ये सेकंड टर्म है आपकी, ये थर्ड टर्म है आपकी, और ये फोर्थ। फाइनली हमने क्या किया, आंसर लिख दिया है। ये इतना ज़्यादा पूरी स्क्रीन जो भर के दिखाया है मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया है, इसलिए आपको ये इतना बड़ा सा लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको, देख लिया समझ लिया, एक बार वीडियो रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि आपका कोई डाउट ही ना रहे, सारा डाउट मेरे बताते बताते कराते कराते ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया है, समझेंगे। देखिए 4 सॉरी, ए और बी किसी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है। बहुत प्यारा सवाल है, अच्छे से समझना। जिसमें दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है, ज्ञात करो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए कोई टंकी है, उसका 1/3 भाग भर गया इन दोनों नलों से, उसके बाद में उसमें छेद हो गया है। जो ये दोनों नल मिलकर भर रहे थे पानी, उसमें उसका 1/3 पानी अब नीचे से निकल रहा है। समझ रहे हो? अब बताओ टंकी कितने टाइम में भरेगी, क्योंकि भरी भी जा रही है और पानी निकल भी रहा है। तो देखते हैं, सिंपल, ए भर सकता है 20 घंटे में, बी भर सकता है 30 घंटे में। एलसीएम ले लो इसका 60, 20 तिया 60, 3 दूनी 60। ठीक है, अब एक बार बताओ टोटल काम कितना हमारे पास, 60 है। टोटल काम 60 है, तो 60 का 1/3 भर गया, इसका मतलब कितना भर गया, 20 भर गया। 20 भरा, 20 भरा है इन दोनों नलों ने बिना किसी दिक्कत के। अगर मैं इन दोनों नलों की बात करूं, ए और बी की, तो 3 और 2 5 भर सकते, 5 काम कर, एक घंटे में 5 काम कर सकते हैं। लेकिन दोनों ने बिना दिक्कत के काम कितना करा, 20। तो टाइम कितना लिया होगा, 20/5 यानी कि 4 घंटे। ये जो 1/3 भाग है, इसको भरने में 4 घंटे दोनों नलों ने लिए होंगे। अब दिक्कत तो अब आई है ना उनके पास, और 20 काम हो गया आपके पास, 60 में से 20 काम हो गया, तो काम कितना बचा है, अब 40 काम बचा है। अब ये जो 40 काम है, तो इस 40 काम में तीनों की एक्टिविटी रहेगी, किसकी, भरने वालों की भी और जहां से पानी निकल रहा है उसकी भी। ठीक है, मेरी बात सुनो, 1/3 पानी निकलता रहता है। देखिए 3 और 2 5 तो पानी ये भर रहे थे, लेकिन 1/3 उसका निकल रहा था, तो 5/3 क्या हो रहा था, निकल रहा था। 5/3 निकल रहा था, सही है, निकल रहा था। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं तीनों नल हो गए ना, तीनों चीजें मान लो, ए और बी तो पानी भर रहे हैं, और सी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक है, सी क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है। तो भाई साहब ए 3 और बी 2 और सी कितना आ गया मेरे पास, 5/3 आ गया। क्लियर? अगर मैं इसे करूं, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 -5 और /3। ठीक है, बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो ये कितना बचा आपके पास, 10। 6 में से 5 गया, 1 9 और 1 10/3, ये आ गया 10/3। जब तीनों नल चल रहे हैं, भरने वाले भी और निकालने वाली, इस काम से हमें कोई मतलब नहीं है। इस काम का तो हमने देख लिया कितना हो गया। अब हमारे पास काम कितना है, 40 काम। अगर मैं 40 काम की बात करूं और 10/3 से इसे भाग कर दूं, तो ये हो जाएगा 40 × 3/10। 10 से 40 को डिवाइड करूंगा, 4 बार कट जाएगा। सिंपल, 4 तिया 12 घंटे आ गया। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। देखिए जो 40 काम हमारे पास बचा है, उसमें 3 चीजें काम कर रही हैं। 2 नल तो भरने वाले हैं और 1 नल क्या है, खाली करने वाला। तो मैंने जब तीनों को मिलाया तो मुझे प्राप्त हुआ कि वो 1 घंटे में 10/3 उस टैंक को भर देंगे। अब 10/3 तो भर देंगे 1 घंटे में। टैंक भरना कितना है, 40 भरना है। 40 ही तो है, 40 भरना है। तो 40 को मैं डिवाइड कर दूंगा 10/3 से, सिंपल कितना आ जाएगा, 12 घंटे। कुछ दिक्कत थी इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं। अब 12 घंटे तो इन तीनों ने भरा है, और उसके साथ साथ पहले 4 घंटे ये दोनों काम कर चुके हैं, ये दोनों भर चुके हैं। ये निकाला था मैंने 4 घंटे पहले, समझ रहे हो?
सबसे पहले 4 घंटे निकाला था, वो 4 घंटे ये कर चुके हैं, तो 12 में 4 घंटे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 16 घंटे। यानी कि जो टैंक है वो टोटल 16 घंटे में पूरा भर जाएगा। ठीक है, कितने घंटे में भर जाएगा, 16 घंटे में पूरा टैंक फुल हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है किसी टंकी में समान क्षमता के 4 नल लगाए गए। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दिमाग का दही कर देगा, पढ़ के देख लो। लेकिन इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक, नल लगाए गए हैं, समान ऊंचाई पे लगाए गए हैं। पहला नल टंकी के बिल्कुल नीचे है और दूसरा नल 3/4 ऊंचाई पर है। ज्ञात करो कि टंकी कितनी देर में खाली होगी अगर पहला नल 12 घंटे में खाली कर सकता है। पहला नल क्या कर सकता है, 12 घंटे में। देखो पहले एक टंकी बना के दिखाता हूं, आपको समझाता हूं। भाई ये कोई टंकी है ऐसे मान लो, आप लोग मान लिया। पहला नल तो है वो सबसे नीचे लग रहा है, ये पहला नल आ गया आपके पास। ठीक है, अब उसने कहा कि सबसे ऊपर वाला जो नल है 3/4 है। यानी कि अगर मैं टंकी के 4 हिस्से करूं तो उसमें से तीसरे हिस्से पर वो लगा हुआ है, तो टंकी के 4 हिस्से होने हैं, ये बोल रहा है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं सबसे ऊपर वाले नल की, तो सबसे ऊपर वाला नल आपका आ जाएगा ये 1 2 3। समझ रहे हो कैसे, सबसे ऊपर वाला नल आपका आ गया ये। देखो 4 हिस्से करो टंकी के, 1 2 3 और ये ऊपर वाला 4, चौथाई हिस्से पर 3/4 हिस्से पर, यानी कि 4 हिस्सों में से तीसरे हिस्से के ऊपर लगा हुआ है। ये चौथा हिस्सा ऊपर रह गया, तीसरे हिस्से के ऊपर लग गया नल ये। अब दूसरा नल कहाँ होगा, एक नल यहाँ होगा और एक नल यहाँ होगा। ठीक है, समान ऊंचाई पर है ना, समान ऊंचाई पर है। समझ रहे हो, मैं इसे रफ कर रहा हूं, जरा समझना। टंकी को बना रहने दो, इसको रफ कर देते हैं। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। उसने कहा कि टंकी के 3/4 ऊंचाई पर है, 3/4 ऊंचाई, और पहला नल टंकी को जो है 12 घंटे में भर देता है। हमें टाइम दिया 12 घंटे। यार एक बात बताओ, हम ये मान लेते हैं कि 12 घंटे में वो 12 लीटर पानी भरा जाता है, निकालता है 12 लीटर। पहला नल जो है 12 घंटे में 12 लीटर पानी निकाल सकता है, हम ये मान लेते हैं अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं इसको। ठीक है, माना। तो अगर ये वाला मैं नल चलाऊं तो ये पूरी टंकी में कितना है, 12 लीटर पानी है। तो यहाँ कितना, देखो मैंने बराबर हिस्से करे हैं, 3 लीटर यहाँ होगा, 3 लीटर यहाँ होगा, 3 लीटर यहाँ होगा, 3 लीटर यहाँ होगा। क्यों 3 लीटर क्यों लिख दिया भाई तुमने, देखो 3 और 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12 लीटर। पूरा मैंने कितना माना, 12 लीटर, और 12 लीटर को मैंने 3 लीटर में डिवाइड कर दिया। 4 भाग हो रहे हैं ना बराबर बराबर, तो 3 लीटर हर भाग में आ जाएगा पानी। अब समझ रहे हो मेरी बात, अब समझो। देखो एक बात समझो, ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, अगर हम इसे खाली करें और चारों नलों को एक साथ चलाएंगे तो इस वाले हिस्से को खाली करने में ये चारों नल काम करेंगे, चारों नल काम करेंगे। अगर ये खाली हो जाता है तो बचता है ये। अब जब पानी यहां तक रहेगा इस वाले हिस्से में, तो इस वाले नल का तो कोई काम नहीं रहा। ये वाला नल नीचे से पानी थोड़ी ना ले सकता, ऊपर का पानी तो खाली कर सकता है। तो बचे नल कितने, 3। अब ये भी खाली हो गया तो बचा हिस्सा ये। अब अगर मैं ये वाला हिस्सा खाली करूं तो आप कहोगे ये वाला नल और ये वाला नल तो खत्म हो गए, किसी काम के नहीं है। 1 2 3 4, चौथा और तीसरा नल तो खाली करेगा नहीं सर, कौन खाली करेगा, पहला और दूसरा। अब ये भी खाली हो गया, अब बचा ये। तो भाई साहब दूसरा तीसरा चौथा नल किसी काम का नहीं है, इस वाले हिस्से को केवल नल 1 खाली करेगा। समझ में आया, इतनी सी बात थी, समझ में आ गई होगी उम्मीद है, इतनी बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, अगर मैं इस वाले 3 लीटर की बात करूं तो इसे चारों नल खाली करेंगे, 3 लीटर को 4 नल खाली करेंगे, प्लस इस वाले 3 लीटर को 3 नल खाली करेंगे, ये वाले 3, प्लस इस वाले 3 लीटर को ये वाले 2 नल खाली करेंगे, प्लस नीचे वाले 3 लीटर को उसे 1 ही नल खाली करेगा, पहला वाला। ठीक है ना, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, यहां से मैंने एलसीएम ले लिया आपका 4। ठीक है,
तो 4, ये तो 3 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ एक में 4 की गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 की 6 में 2 की 3 में गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस 4 में 3 की गुणा करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 4 10 25/4 क्या आ गया ये 25/4 घंटे। यानी कि जो टैंक खाली हो रहा है 25/4 घंटे पूरे उसे यहाँ पर देने पड़ रहे हैं, लग रहे हैं। ठीक है, 25/4 को भी फ्रैक्शन में बना लो चाहे तो, 6 चौक 24 और 1/4 घंटे, 6 सही 1/4 घंटे में वो टैंक खाली हो जाएगा। ये पूछा ना टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी होगी, तो कितनी देर में खाली होगी, 6 सही 1/4 घंटे में टंकी पूरी खाली हो जाएगी। क्लियर? इतना छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है, समझ में आना मुश्किल होता है ये, लेकिन मैंने इस तरीके से आपको बताया फिगर बना के कि चांस ही नहीं बनता कि आपकी समझ में ना आए। अब भी ना आए तो आपकी गलती है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपको कोई टीचर नहीं समझा सकता। ठीक है, 2 नल ए और बी किसी टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल है सी, अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 30 घंटे में भर जाती है। सी अकेला टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है। इस क्वेश्चन पे मैं आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क कराना चाहता हूँ, आप समझना कैसे। देखिए, ए है 10 घंटे में भर सकता है, बी है 12 घंटे में भर सकता है। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं 60 आ जाएगा, 10 6 60 12 5 60। अब अगर ये 2 नल चलें तो कोई दिक्कत नहीं है, भर ही जाएगा, लेकिन इसके साथ एक नल सी भी चल रहा है। तीनों नल क्या चल रहे हैं, एक साथ में चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखो, मैं इसमें थोड़ा डायरेक्ट कराना चाहता हूं। देखिए, टोटल काम हमारे पास 60 है, फाइनल कितने में हो रहा है, 30 घंटे में हो रहा है। कितने घंटे में, 30 घंटे में। तो एक बात बताओ, इस 60 को किसी चीज से डिवाइड किया होगा, भाग किया होगा, तभी तो 30 आया होगा। अरे यार, यहाँ पर मैं टोटल काम है, टोटल काम मान लो ये दोनों भर रहे हैं, तो इससे डिवाइड करूंगा तभी तो पता चलेगा कितनी देर में भरा जाएगा। और एक नल सी भी है यहाँ पर, वो कुछ पानी क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। अब वो कुछ जब पानी माइनस कर रहा है तो तीनों को मिलाकर इस 60 को उससे डिवाइड किया जाएगा, तभी 30 आएगा। तो आप एक बात बताओ छोटी सी, अगर मैं 60 से 30 बनाना चाहता हूं तो काय से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तो ये मैंने 2 से डिवाइड किया। अब इस 2 को समझेंगे, 2 कैसे आया। देखिए, 6 5 कितना हो गया, अगर ए और बी दोनों मिलेंगे तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। लेकिन आपने तो सर यहाँ 2 लिख दिया, 2 कैसे आ गया, 11 से डिवाइड करना चाहिए था। तो वही चीज समझा रहा हूं ना। अब इसमें से हमें ये पता करना है 11 में से क्या घटाएं कि 2 आ जाए। तो मैं इसमें से 9 घटा दूं, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल। अब तो 2 आ गया, ये वाला 2। ठीक है, ये तरीका होता है एक स्मार्ट वर्क करने का, थोड़ा दिमाग लगाने का। तो ये जो 9 मैंने घटाया है, किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है, ये सी की, किसकी, सी की वैल्यू। तो मैं सिंपल यहाँ सी की वैल्यू 9 रख सकता हूँ, समझ रहे हो। ये मैंने वैल्यू कहाँ से निकाली, यहाँ से निकाली, इस तरह से। तो सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 9 आ गई। पूछा है सी अकेला टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। अगर मैं सी की बात करूं तो 60 काम है हमारे पास, और 1 घंटे में सी कितना काम कर रहा है, 9। तो 9 से 60 को जब डिवाइड करूंगा, 9 चौक 9 छक्का 54, 4/9, 6 सही 4/9, 6 सही 4/9। 1 मिनट, नहीं इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। अभी देखो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो देखो 3 छिंग 18/2 सही 3 घंटे। इसे छोटा करके लिख दिया मैंने, 6 सही 2/3 घंटे में भी इसको क्या कर सकता है, सी खाली कर सकता है। अब इसमें तुम एक्स मान लो, कुछ मान लो, मानते रहो, करते रहो कैलकुलेशन, उससे कोई फायदा नहीं है। जो मैंने आपको लॉजिक लगा के दिखाया, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखोगे ना, तो आप सवालों को, जो आप मैथ भूल जाते हो, भाई अभी पढ़ लिया फिर भूल गए, अभी पढ़ लिया फिर भूल गए, ये चीज भी आपकी खत्म हो जाएगी अगर दिमाग लगा के करोगे। और रट्टू तोता बन के करोगे तो लगाते रहो दिमाग, कोई बात ही ना, तुम्हारा कोई इलाज है ही नहीं फिर तो, है ना। कितना भी दिमाग लगाना है लगाते रहो। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, चलते हैं देखेंगे क्या है। किसी टंकी को भरने के लिए 2 नलों को एक साथ चलाया जाता है। पहला नल इसे 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल इसे 20 घंटे में भर सकता है। समझना मेरी बात, 20 घंटे में भर सकता है। परंतु तीसरा एक निकासी नल भी है जिसे ऑपरेटर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से टंकी को भरने में 1 घंटा ज्यादा लग जाता है। याद करिए कि तीसरा नल टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। अरे बहुत आसान सवाल है भाई साहब। एक कितने घंटे में भर देता है, 5 घंटे में, और दूसरा कितने घंटे में भर देता है, 20 घंटे में।
पहले इन्हीं को सोल्व कर लो, 20 एलसीएम ले लिया, 5 चौक 20, 20 कम 20। अब एक बात सुनो, एक और दो नल है हमारे पास, एक कर रहा है 4 काम, दूसरा कर रहा है 1 काम, यानी कि 5 काम कर रहे हैं टोटल 1 घंटे में, ठीक है। अगर मैं 5 काम कर रहे हैं तो दोनों कितनी देर में टंकी भर देंगे, आप बताओ। 5 चौक 20 घंटे, सॉरी 4 घंटे में, ठीक है। लेकिन उसने कहा क्या, एक तीसरा नल है जिसकी वजह से 1 घंटा ज्यादा टाइम लगा। कितना, 1 घंटा ज्यादा, यार 4 घंटे लगने थे लेकिन लग कितने गए, 5 घंटे। अगर ये दोनों चलते रहते, पहला और दूसरा नल, तो कितना टाइम लगता है, 4 घंटा। ये तो सिंपल आपने निकाल लिया, लेकिन 1 घंटा ज्यादा लग गया। कितना लग गया, 5 घंटा लग गया। कितना घंटा, 5 घंटा। अब वो कह रहा है कि कितनी देर में खाली कर देगा, तीसरा नल जो है, जो खाली करने वाला है, वो कितनी देर में खाली कर देगा, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये 20 टोटल काम था, 20 टोटल काम था, हमारे पास आंसर आ गया 5 घंटा। कितना, 5 घंटा। तो जब इस 20 को किसी चीज से डिवाइड किया होगा तभी तो 5 घंटा आया। तो काय से डिवाइड करा होगा, 4 से डिवाइड किया होगा। अब ये जो 4 है, 1 2 3 दोनों को मिला के आया होगा, 1 2 और तीनों को मिला दिया मैंने। कितना आ गया आपके पास, 4 और 1 5। लेकिन हमें लाना कितना है, 4 ही लाना है, तो 1 घटाना पड़ेगा भाई, 1 से 1 कट जाएगा। सिंपल कितना आ गया आपके पास, 4, क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 4 लिखा है। 4 से डिवाइड करने पर ही 5 बनेगा, ये समझ में आया। तो ये 1 जो मैंने घटाया है, ये काय की वैल्यू है, सी की वैल्यू है भाई साहब, सी की। अब सी एक काम कर रहा है, सी कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है 1 घंटे में। तो 20 काम कितने घंटे में कर देगा, 20 घंटे में कर देगा ना, समझ में आया। जब सी 1 घंटे में 1 काम कर रहा है तो 20 काम कितने घंटे में कर देगा, 20 घंटे में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 घंटा हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए भी और क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। आप मैथ भूलोगे भी नहीं, रटते रहोगे तो भूलते रहोगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।